जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता के टॉप ऐसे 75 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को करा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका इस चैप्टर से एक भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका 12th बोर्ड में पूछा जाएगा वो नहीं छूटेगा। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर हो फ्रेंड चार्ल्स मैसन। कब किया था? तो 1826 ईस्वी में किया था फ्रेंड। नेक्स्ट नंबर 2 में दिया है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगन से मिला था। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला था? ऑप्शन आपको 4 वहां पे दे दिया जाएगा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इसी तरह 4 ऑप्शन दिया जाएगा फ्रेंड। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को पढ़ रहिएगा तो आप आसानी से वहां पे टिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो मिला था वो कालीबंगन से मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट नंबर 3 में दिया है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोह धातु का ज्ञान नहीं था। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम्स के लिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा धातु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो दोस्तों, वहां पे 4 धातु का नाम दे देगा, तो यहाँ पे जो लोहा राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, यानी लोहा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 में दिया है फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट नंबर 5 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस टाइप से था? तो नगर पालिका जैसा, यानी राइट आंसर होगा नगर पालिका जैसा। नेक्स्ट नंबर 6 में दिया है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता का भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में विस्तार हुआ है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है वो भारत के पश्चिम भाग में, भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किस दिशा में हुआ है? तो वहां पे दोस्तों राइट आंसर होगा पश्चिमोत्तर दिशा। अगला क्वेश्चन 7 में दिया गया कि सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन फ्रेंड। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि चंद्रहुदड़ो, लोथल, धोलावीरा से मनके छेद करने के उपकरण मिले थे। दोस्तों, ये जो चंद्रहुदड़ो, लोथल और ये जो धोलावीरा जो स्थान है वहां से जो मनके छेद करने के जो उपकरण है फ्रेंड वो इन्हीं स्थान से मिला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से स्थान से मनके छेद करने के उपकरण मिले थे? तो दोस्तों चंद्रहुदड़ो, लोथल या फिर धोलावीरा, इन तीनों में जो भी स्थान रहेगा उस पर आपको टिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम नवंबर में होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और यदि आप ऑब्जेक्टिव में तभी आप सभी में सभी मार्क्स टिक कर सकते हैं जब आप चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ रहिएगा। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड मैं इस वीडियो में करा दिया हूं, तो प्लीज आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया कि वैसी संस्कृति जो ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करता है उसे उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि आर्यों के देवता इंद्र को पुरदूर अर्थात गढ़ नित्य वंशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 11 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या है। यानी तो आपको क्वेश्चन पूछा गया मोहनजोदड़ो में केवल कितने कुएं मिले थे? तो 750 कुएं वहां से अवशेष में प्राप्त हुए, यानी राइट आंसर जो है फ्रेंड्स होगा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष लोथल से मिले हैं। ना दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से स्थान से बंदरगाह का अवशेष मिला था? तो दोस्तों लोथल वहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि स्नानागार एवं अन्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। दोस्तों, स्नानागार और अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था, यानी राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या क्या था? तो ऑप्शन वहां पे बहुत सारे रहेगा फ्रेंड, लेकिन आपको कृषि और पशुपालन जो था फ्रेंड वहां के लोगों के लिए मुख्य कार्य था, यानी कृषि और पशुपालन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नृत्य मुद्रा में एक मग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नृत्य मुद्रा में एक मग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि हड़प्पा वासियों द्वारा गेहूं, जौ एवं सरसों की फसल मुख्य रूप से की जाती थी। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन से फसल का उत्पादन किया जाता था? तो गेहूं, जौ एवं सरसों का फसल जो दोस्तों वो मुख्य रूप से उत्पादन किया करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी समाज कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक समाज थी। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ, जिसे 1924 में विश्व के सामने प्रस्तुत किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी का सभ्यता किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कौन किया था, तो दयाराम साहनी। कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में। और दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो 1924 ईस्वी में विश्व के सामने प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि हड़प्पाई मुहरें पत्थर की बनी होती थी, यानी बताना ये जो हड़प्पा में मुहर होते थे वो किस चीज से बना होता था, वो आपको बताना है। दोस्तों हड़प्पा में जो मुहर होते थे वो सेलखड़ी से बने होते थे, यानी राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर के विद्वानों के बीच काफी ज्यादा मतभेद है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अलग अलग काल बताया है। तो दोस्तों यदि एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं C40 यानी कार्बन 40 के अनुसार देखें फ्रेंड तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यदि बात करें जॉन मार्शल के अनुसार देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल है आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि C14 के अनुसार से हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है। आने वाले ये जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले की जो संस्कृति थी वहां को किस नाम से जाना जाता था, तो आरंभिक हड़प्पा। नोट में यहाँ पे आप कॉपी में लिख लीजिएगा फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति को परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो बाद की संस्कृति आई उसको परवर्ती हड़प्पा कहा जाता था, जबकि आरंभिक एवं परवर्ती हड़प्पा के मध्य को विकसित हड़प्पा कहते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि एडी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा एडी और बीसी, तो आपको बताना एडी का मतलब होता है दोस्तों ईस्वी और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो एडी जो है वो कौन सा भाषा का शब्द है वो आपको बताना। तो एडी जो फ्रेंड्स वो लैटिन भाषा का शब्द है। एडी का जो अर्थ होता है वो एनो डोमिनी होता है। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछेगा कि एडी का फुल फॉर्म लिखे तो एनो डोमिनी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति में सबसे अधिक बस्ती का प्रमाण कहां से मिला। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में सबसे ज्यादा बस्ती का प्रमाण कहां से मिला था वो आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बस्ती की बात करें तो सिंध से मिला था। कितने बस्ती मिले थे, तो 106 बस्ती मिले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंध 106 बस्ती। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स कि बाजरे के दाने का साक्ष्य कहां से मिला। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा चीज कहां से मिला था, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि बाजरे के दाने का साक्ष्य कहां से मिला था, तो गुजरात से मिला था, यानी राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। फ्रेंड यदि आप इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़े रहिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे जैसे में यदि आप क्वेश्चन नहीं पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, 4 ऑप्शन दे देगा और यदि आप नहीं जानिएगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी फ्रेंड कि आपको यदि आप पढ़े रहिएगा तो आप ऑप्शन आसानी से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता में खेत की जुताई करने के लिए किन जानवरों का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो खेत की जुताई करने के लिए किन जानवरों का प्रयोग करते थे, तो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय तो ट्रैक्टर वगैरह था नहीं, तो बैल का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहां से मिला। बताना ये जो मिट्टी से बने हल का प्रमाण मिला था, जो खिलौना मिला था, वो कहां से मिला था, तो बनावली से मिला था, जो कि बनावली फ्रेंड हरियाणा में स्थित है। आपसे पूछ देगा कि बनावली कौन सा राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य में। तो आपको एकदम डीपली पढ़ना है फ्रेंड, तभी आप क्लास 12th में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिला। बताना दोस्तों ये जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था वो कौन सा स्थान से मिला था, वो आपको बताना है। तो दोस्तों जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला था वो कालीबंगा से मिला था, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड कि नहरों का प्रमाण कहां से मिला। ये जो नहर का प्रमाण मिला था वो कहां से मिला था, तो दोस्तों नहरों का प्रमाण सोतुरगई से मिला था, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। आपसे पूछ जाएगा क्वेश्चन में कि सोतुरगई कौन सा देश में स्थित है, तो अफगानिस्तान में। पूछ जाएगा कि नहरों का प्रमाण कहां से मिला था, तो सोतुरगई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि अवतल चक्की पर किस पुराविदों ने प्रकाश डाला। बताना दोस्तों अवतल चक्की जो मिले थे वहां का अवशेष, उस पर कौन से विद्वानों ने प्रकाश डाला था, तो अर्नेस्ट मैके जो थे फ्रेंड्स उन्हीं ने इस पर विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सभी वीवीआई कर लीजिएगा, काफी बार क्लास 12th में पूछा जाता है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थान कौन था। तो दोस्तों सबसे पहला स्थान हड़प्पा था। कब खोजा गया, तो 1921 ईस्वी में खोजा गया फ्रेंड। खोज करता इसके कौन है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। किस नदी के किनारे फ्रेंड, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी के, हड़प्पा सिर्फ कौन सा नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। किसके नेतृत्व में किया गया था, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का खोज किया गया था।
अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित प्रसिद्ध स्थल है, ये जो हड़प्पा सभ्यता का है इसमें सबसे विकसित एवं प्रसिद्ध स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ फ्रेंड। इसके खोजकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो राखल दास बनर्जी या फिर आर डी बनर्जी भी कभी कभी दे देता है। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट फ्रेंड जो कि काफी वीआई क्वेश्चन है कि हड़प्पाई ईंटों का अनुपात क्या था। नहीं बताइए, जो हड़प्पा में ईंटें प्राप्त हुए उनका जो अनुपात होता था वो कितना था, तो 4:2:1 जो कि हड़प्पाई ईंटों का अनुपात था। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो से कितने कुएं का प्रमाण मिला। नहीं बताइए, जो मोहनजोदड़ो से है वो कितने कुएं का प्रमाण मिला था, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से कुल 700 कुएं का प्रमाण मिला था। यानी राइट आंसर हो जाएगा 700 कुएं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो से कितने कुएं का प्रमाण मिला था, 700, 800, 600, 900 आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन आपको 700 वहां पे टिक करना है, OMR सीट पर भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा काल में कीमती पत्थर फॉयंस का प्रयोग अधिकांशतः किस लिए किया जाता था। दोस्तों आपको बताना है कि जो हड़प्पा काल में कीमती पत्थर फॉयंस होता था उनका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता था, वो आपको बताना है। दोस्तों उनका जो पत्थर को जो होते थे वो सुगंधित पदार्थों को रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। फॉयंस का ज्यादा प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला। दोस्तों ये जो फॉयंस है इनका जो सबसे ज्यादा प्रमाण है वो मोहनजोदड़ो से भी मिला था। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि कौन सा हड़प्पाई स्थल पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न था। कौन सा हड़प्पाई स्थल जो है हड़प्पा के स्थल थे वहां के लोग शिल्प उत्पादन में सबसे ज्यादा संलग्न थे, तो चंद्रहुदड़ो के लोग। चंद्रहुदड़ो राइट आंसर होगा जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स कि कार्निलियन पत्थर का रंग कैसा होता था। हमने बताया जो कार्निलियन है इस पत्थर का रंग कैसा होता था, लाल होता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैस्पर का रंग कैसा होता था, तो धब्बेदार। स्फटिक का रंग कैसा होता था, रंगीन। और सेलखड़ी की बात करें, सेलखड़ी का रंग कैसा होता था, सफेद होता था। नेक्स्ट फ्रेंड कि छिद्र करने वाले उपकरण का प्रमाण कहां से मिला। आपसे क्वेश्चन पूछा गया छिद्र करने वाले उपकरण का अवशेष कहां से मिला था, तो चंद्रहुदड़ो, लोथल एवं ये धोला वगैरह ये तीनों स्थान से छिद्र करने वाले उपकरण का अवशेष मिला था। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि चूड़ियां और करछियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ये जो चूड़ी और करछियां बनाने के लिए कौन सा स्थान कौन प्रसिद्ध था, तो दोस्तों राइट आंसर होगा नागेश्वर तथा बालकोर। ये दोस्तों चूड़ियां और करछियां बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला। ये काले रंग की चूड़ी का जो साक्ष्य मिला था वो कहां से मिला था वो आपको बताना है। दोस्तों काले रंग की चूड़ी की साक्ष्य की बात करें तो क से काले, तो काली बंगला से ही मिला था फ्रेंड। यानी काला रंग का चूड़ी पूछेगा तो काली बंगा से मिला था। काली बंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ी। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि काली बंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध था। ये जो खेतड़ी है वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो तांबा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि मगान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बताना ये जो मगान शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया था, तो ओमान के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो चित्रात्मक लिपि थी। राइट आंसर हो जाएगा चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि हड़प्पाई बाट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बाट कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड कि अभी के समय में जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को तौलते हैं तो उसका एक पैमाना होता है। तो जैसे कि आज के जमाने में किलो तराजू या फिर मशीनों से तोला जाता है, तो वहां पे पूछा गया कि हड़प्पाई में बाट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो माप तौल के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। यहाँ नोट में आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड कि हड़प्पाई बाट चाट नामक पत्थर से बना होता था जो कि घनाकार होता था। यह दशमलव प्रणाली पर था। दोस्तों ये जो बाट है वो दशमलव प्रणाली पर था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विशाल भवन का प्रमाण कहां से मिला। तो आपको ये जो विशाल भवन है इनका प्रमाण कहां से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था फ्रेंड, तो राखल दास बनर्जी कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया फ्रेंड कि ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला एवं सिंधु का बाग किसे कहा जाता है, तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि मृतकों का टीला एवं सिंधु का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि लोथल गुजरात प्रसिद्ध था। ये जो लोथल है जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान लोथल है, इसमें से जो ये किस लिए प्रसिद्ध था वो आपको बताना है। दोस्तों ये लोथल था वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुस्तक क्या थी, वस्तु क्या थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ की सबसे विशिष्ट वस्तु क्या थी, तो यहाँ की सबसे विशिष्ट वस्तु मुहर थी। यानी राइट आंसर मुहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की
की मूर्ति कहाँ से मिली, यानी ये बताना कि जो हड़प्पा सभ्यता में है वो नृत्य करते हुए लड़की की जो मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी, जो कि कहाँ से धातु से निर्मित था। ये जो मूर्ति था फ्रेंड ये कहाँ से धातु से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस दर्पण का प्रयोग करते थे। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते थे, तो तांबे से निर्मित दर्पण, तांबा से बनाए गए दर्पण का प्रयोग करते थे। फ्रेंड यहाँ पे स्टार जितने भी क्वेश्चन में दिखाया ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है, तो प्लीज आप सभी वीवीआई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। काफी ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो सबसे बड़ा नगर की बात करें तो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, किंतु हाल ही में खोज के अनुसार राखीगढ़ी बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यदि बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो, लेकिन बात करें कि भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का नगर, तो राखीगढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी कितने अंक या गुणांक का व्यवहार करते थे, तो दोस्तों 16 गुणांक का प्रयोग करते थे, यानी राइट आंसर हो गया 16। नेक्स्ट दिया गया है कि हड़प्पावासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो सोना दक्षिण भारत से लाते थे, यानी राइट आंसर हो गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कर्नाटक और जो कोलार वाला क्षेत्र फ्रेंड्स यहीं से इन लोग सोना का आयात निर्यात करते थे। नेक्स्ट दिया गया है कि सिंधुवासी भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। आपको पता है जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो भोजन को जो मीठा बनाना होता था तो उस समय किस चीज का प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधुवासी भोजन को मीठा बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, तो शहद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि ये जो हड़प्पावासी है वो कौन से धातु से परिचित नहीं थे वो आपको बताना है, तो दोस्तों हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे, यानी राइट आंसर है लोहा। नेक्स्ट दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की सभ्यता है, तो ये कौन से युग की, राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस आकृति में हुआ है। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस आकृति में हुआ, त्रिभुजाकार, तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, या फिर 13 लाख लगभग इसका कर सकते फ्रेंड, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट दिया गया है जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका उत्तरतम बिंदु क्या है, तो दोस्तों उत्तरतम बिंदु की बात करें तो मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम लिखे, तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है उत्तर प्रदेश में, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे पूछेगा फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो सूद काकेडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है और यह दसमक नदी के किनारे स्थित है। फिर पूछ सकते फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी हिस्सा का नाम लिखे, सबसे दक्षिणतम हिस्सा का, तो दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नोट में आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर हो जाएगा। और यदि पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के समकालीन माना गया है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता के समकालीन माना गया, तो मेसोपोटामिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हड़प्पा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता। और यदि बात करें कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, ये तो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस खेल में निपुण थे, यानी ये जो हड़प्पा वासी थे वो कौन से खेल में रुचि रखते थे, तो दोस्तों राइट आंसर है शतरंज और पासा। दोस्तों शतरंज और पासा में हड़प्पा वासी रुचि रखते थे। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों का विकास कितने रूपों में हुआ। नहीं बताइए जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे जो बस्ती का विकास हुआ था वो कितने रूपों में होता, तो 2 रूप में, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। तो दोस्तों दुर्ग में जो होते थे वो बड़े लोग रहते थे और निचला शहर में गरीब लोग यानी छोटे जो किसान होते थे वो रहते थे। दोस्तों नोट में आप एक चीज लिख लीजिएगा कि धोलावीरा से सिर्फ बस्तियों का विकास 3 स्वरों में देखा गया है। दोस्तों धोलावीरा मात्र एक ऐसा स्थान है जहां से सिर्फ 3 स्तर में बस्तियों का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि हड़प्पा जो सभ्यता है वहां की समाज कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक समाज थी। नेक्स्ट में दिया गया है कि अन्नागार एवं स्नानागार की साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये जो अन्नागार और स्नानागार का साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड कि अन्नागार और स्नानागार का साक्ष्य कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यदि बात करें कि अन्नागार की लंबाई की इसकी जो लंबाई होती थी वो 45.72 मीटर होता था, वही चौड़ाई की बात करें तो 15.23 मीटर होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता के नगर किस पद्धति पर थी। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर बसाया गया था वो कौन से पद्धति में बसाया गया था, तो ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है कि भवन किस पद्धति से बना था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में भवन बने होते थे वो कौन से पद्धति में बने होते थे, तो टेरिकोटा जो कि पक्की ईंटों से बनाया जाता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जितने भी भवन बनाए जाते थे वो सभी पक्की ईंटें से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता की खिड़कियां खुलती थी। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खिड़कियां किस टाइप से खुलती थी, यानी किधर खुलती थी, तो घर की अंदर की ओर खुलती थी। राइट आंसर होगा घर की अंदर की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो प्रशासन था वो नगर पालिका जैसा था, यानी नगर पालिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में सर्वप्रथम किसने किया, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स कि सैंधव सभ्यता का हिंदू प्रमुख देवता था, यानी ये जो सैंधव सभ्यता है इसका प्रमुख देवता कौन सा था, तो शिव प्रमुख देवता था। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ है। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के किस भाग में हुआ है, तो पश्चिम भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में किया गया, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। कौन किया था हड़प्पा का खोज, तो दयाराम साहनी। कब किया गया, तो 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, तो मातृ देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लोथल की गोदीबाड़ा का लंबाई क्या था। ये जो लोथल की गोदीबाड़ा है इसकी लंबाई क्या था, तो 218 मीटर इसका लंबाई था। चौड़ाई की बात करें तो 37 मीटर था और गहराई 3.3 मीटर था। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र है। ये जो पशुपति का मुहर जो अवशेष मिला था इस पे कौन कौन से चित्र बना हुआ था, तो हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस का चित्र बना हुआ था। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स कि हड़प्पावासी का मुख्य पैसा क्या था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का मुख्य पैसा क्या था, तो कृषि एवं पशुपालन मुख्य पैसा था। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड कि हड़प्पाई सड़क की चौड़ाई क्या थी। जो हड़प्पा सभ्यता में सड़क रोड बनाए जाते थे वो कितने चौड़े होते थे, तो 3 मीटर चौड़ा होता था फ्रेंड। वही 9.14 मीटर बड़ी सड़कें की चौड़ाई होती थी और जो छोटी गलियां होती थी उनकी चौड़ाई 3 मीटर होती थी। इससे राजपथ की संख्या भी दी जाती है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो रोड है उसे राजपथ के भी संख्या दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हड़प्पावासी की मुख्य फसल क्या थी, तो दोस्तों हड़प्पा में पूछा जाएगा कि हड़प्पावासी की मुख्य फसल क्या थी, तो गेहूं हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फसल का उत्पादन किया जाता, इसमें से मुख्य की बात करें तो गेहूं हो जाएगा और इसके अलावा जौ, चना तथा तिल का भी उत्पादन किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितना, का भी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि हड़प्पा से जो मोहनजोदड़ो की दूरी थी वो कितना थी, तो 483 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रहुदड़ो मोहनजोदड़ो से किस दिशा में स्थित है। ये जो चंद्रहुदड़ो स्थान है वो मोहनजोदड़ो से किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में 130 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट में दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसे माना गया। ये जो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी वो किसे माना गया, तो कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि आप लोगों को क्वेश्चन पता है कि मुझे एक बार में सभी को अच्छे तरीके से समझ नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख ले और हर एक क्वेश्चन का दोस्तों आप अपनी कॉपी में लिख ले और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा था तब तक आप हमेशा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स होगा वो नवंबर महीना में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इसी तरह हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते